क्राइम पर आधारित ना जाने कितने ही टीवी शोज आज तक बने और प्रसारित हुए हैं, लेकिन जो लोकप्रियता सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो क्राइम पेट्रोल को मिली वो इतने लंबे वक्त तक किसी और शो को ना मिल सकी। इस शो की कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो है इसकी सकारात्मकता। जहां एक तरफ आम फिल्मों और टीवी शोज में पुलिस की भ्रष्ट छवि को ही ज्यादा दिखाया गया है, तो वही शो क्राइम पेट्रोल ने पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाने का काम किया है, जिसका पूरा श्रेय जाता है इसकी कसी हुई स्क्रिप्ट, बेहतरीन डायरेक्शन और इसके दमदार एक्टर्स पर। इस शो में पुलिस के किरदार में ढेरों एक्टर्स ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और उनमें से सबसे खास एक्टर हैं संजीव त्यागी। क्राइम की खबर मिलते ही मिनटों में हाजिर पुलिस की गाड़ी आते ही दर्शक बेचैन हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आज पुलिस ऑफिसर के रोल में कौन नजर आने वाला है, और तभी स्क्रीन पर नजर आता है एक सख्त सा चेहरा जिसे देखते ही दर्शक जोश और उमंग से भर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पर्दे पर किसी हीरो की एंट्री पर सिनेमा हॉल में सीटियां बजने लगती हैं। अपनी दमदार पर्सनैलिटी, जुदा अंदाज और सशक्त अभिनय से संजीव त्यागी पुलिस के किरदार को कुछ इस तरह जीवंत करते हैं कि लगता ही नहीं कि जैसे ये कोई एक्टर है। 29 जून 1971 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन्मे संजीव अपने कॉलेज के दौरान ही थिएटर से जुड़ गए थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद संजीव ने कुछ सालों तक थिएटर कर लिया तो उन्होंने मन बनाया कि अब फिल्मों में ट्राई करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तक अपने काम के लिए उन्हें काफी वाहवाही मिल चुकी थी, जिससे उन्हें यह बात समझ आ चुकी थी कि वे एक्टिंग के लिए ही बने हैं। बस फिर क्या था, हिम्मत जुटाकर संजीव मुंबई आ गए और यहाँ आकर एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। नाटकों में काम करने के साथ साथ संजीव टीवी और फिल्मों के ऑडिशन भी देते रहे और लोगों से कांटेक्ट भी बढ़ाते रहे। धीरे धीरे संजीव को रोल्स मिलने शुरू हो गए और दूरदर्शन के कर्म धर्म अपना सहित 5-6 शोज में काम करने के बाद उन्हें अन्य चैनल्स के भी कई शोज में काम करने का मौका मिला, जिनमें रावण, कहानी घर घर की, कभी आए ना जुदाई, जुनून, कोर्ट रूम और अदालत जैसे कई शोज शामिल हैं। इन शोज के जरिए संजीव को लगातार काम तो मिल रहा था, लेकिन जो मुकाम उन्हें मिलना था वो अभी उनसे काफी दूर था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस काम के लिए बना है वो किसी न किसी बहाने उस तक पहुंच ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ संजीव त्यागी के साथ जब उन्हें क्राइम पेट्रोल के ऑडिशन का बुलावा आया। संजीव कहते हैं कि क्राइम पेट्रोल में काम बिना किसी संघर्ष के मेरी किस्मत से मुझे मिला। दरअसल संजीव को तो ये पता तक नहीं था कि क्राइम पेट्रोल जैसा कोई शो बनने वाला है, और उसके ऑडिशन भी शुरू हो चुके हैं। एक दिन उन्हें खुद किसी ने फोन करके क्राइम पेट्रोल के ऑडिशन के लिए बुला लिया। संजीव के किसी दोस्त ने वहाँ उनका नाम सजेस्ट किया था और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया। बहरहाल संजीव ऑडिशन देने पहुंच गए और अपने डैशिंग लुक और दमदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया। इस तरह संजीव क्राइम पेट्रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। इस शो से जुड़ने के बाद संजीव मशहूर होते चले गए। संजीव के अभिनय का जादू ही है जो अपनी नेचुरल एक्टिंग से उन्होंने हर एपिसोड में सीनियर पुलिस ऑफिसर की एक जैसी भूमिका को भी नए नए आयाम दिए। उनकी संदेह भरी आंखें, रहस्यमयी मुस्कान और गुस्से में बोले गए डायलॉग सब कुछ दर्शकों ने पसंद किया। उनके द्वारा बोला गया संवाद कूटो सालों को बेहद मशहूर है। कई सालों से लगातार चले आ रहे शो क्राइम पेट्रोल में लगभग 16 सालों तक काम करने के दौरान अब तक संजीव क्राइम पेट्रोल के 250 से भी ज्यादा एपिसोड्स में काम कर चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि संजीव क्राइम पेट्रोल के अलावा अन्य शोज नहीं करते। अपने बिजी शेड्यूल में से जब भी उन्हें मौका मिलता है वे कुछ चुनिंदा शोज के अलावा फिल्मों में भी काम कर लेते हैं, जिनमें अक्षय कुमार की फिल्म बेबी, मनी देवो भवा और हनक आदि कुछ नाम शामिल हैं। फिलहाल संजीव कुछ वेब सीरीज में भी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनमें से एक शो का नाम है यस पापा। इसके अलावा संजीव प्रोडक्शन के क्षेत्र से भी जुड़ गए हैं। संजीव थिएटर से भले ही कुछ वर्षों दूर रहे हों, लेकिन जब उन्हें देवदास पर आधारित नाटक में देवदास के दोस्त चुन्नी लाल की भूमिका का ऑफर मिला तो वे खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने उस भूमिका को स्वीकार कर लिया और उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही अपनी सख्त छवि से हटकर एक मजाकिया शराबी के किरदार को बखूबी जीवंत कर ये साबित कर दिया कि वे हर तरह के किरदार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा संजीव समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वे लिंग परीक्षण के विरोध में कार्य करने वाली महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी संस्था के लिए काम करते हैं। संजीव इस संस्था के लिए फंड अरेंजिंग से लेकर उसके प्रमोशन तक काम करते हैं। दोस्तों, संजीव अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, न ही ज्यादा इंटरव्यू ही देते हैं, लेकिन फेसबुक पर कभी कभी अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करते रहते हैं। इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव की शादी 7 दिसंबर 2001 को हुई थी। उनकी पत्नी का नाम
नाम दीपाली त्यागी है और उनका एक बेटा है। संजीव की एक बड़ी बहन भी है। फिलहाल संजीव अपनी माँ और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में एक सफल जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल नारदवाड़ी को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो जल्दी से जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।